हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट का टॉपिक ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में दोष। इंग्लिश में हम कहेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठोसों में दोष से हमारा मतलब है कि जो हमारा ठोस है उस जो ठोस के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स हैं, उनके अरेंजमेंट में चेंज हो जाए। मीन्स अगर हम परिभाषा देखें तो क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी विचलन, पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से हमारा मतलब है परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में कोई विचलन उत्पन्न हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस की अपूर्णता या दोष। मीन्स कैसे हो सकता है और इससे आप क्या समझ रहे हैं? देखो, जो ठोस पार्टिकल, ठोस अवस्था जो है हमारी, ठोस एक मैटर ना, स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर में जो आपकी सॉलिड स्टेट है, जो ठोस अवस्था है, वो क्या हमें पता है कि जो ठोस है वो किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे क्रिस्टल से बना है। बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ है। इन क्रिस्टल्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था जो है वो बदल जाए, ठीक है, तो उससे जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? ठोसों में दोष और डिफेक्ट्स इन सॉलिड, जैसे कि हमने पढ़ा है। ठीक है, कैसे उत्पन्न हो सकता है? या तो उच्च ताप हो। उच्च ताप मीन्स कि जो उसके क्रिस्टल्स हैं, ठोसों के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल सराउंडिंग से, अपने बाहर के एटमॉस्फेयर से, वातावरण से क्या ले लें? हीट एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, या फिर क्या हो, उसके अंदर कोई अशुद्धि मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि या तो ताप बढ़ जाए या फिर अशुद्धि मिल जाए, तो दोष उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, दोष उत्पन्न हो सकते हैं और किस तरह के दोष होंगे ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें याद रखना है कि जो आदर्श संरचना है वो केवल परम ताप अर्थात 0 केल्विन पर ही पाई जाती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि ये जो दोष हैं, ठोसों में जो दोष हैं, उनको हमने कितने भागों में विभाजित किया है। दोषों के प्रकार हमारे पास मेनली 2 दोष हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष को हम इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं और रेखीय दोष को लाइन डिफेक्ट कहते हैं। बिंदु दोष का मतलब है कि जो हमारे सॉलिड्स के अंदर क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड है, सॉलिड में क्रिस्टल है, ठीक है, उन क्रिस्टल्स में जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल मीन्स एक बिंदु, बिंदु के अरेंजमेंट में कोई चेंज हो, मीन्स बिंदु हम कह सकते हैं जैसे कि एक एटम, ठीक है, एक पॉइंट या एक एटम में कोई अरेंजमेंट में कोई चेंज हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु दोष। लेकिन अगर पूरी पंक्ति में ही, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अरेंजमेंट या पार्टिकल्स अरेंज है, किसी एक बिंदु का मतलब, बिंदु ये बीच वाले बिंदु से मतलब नहीं है, बिंदु का मतलब कि ये एक एटम है ना, इस पूरे एटम, इसमें अगर कोई चेंज हो, ठीक है, तो ये होगा आपका बिंदु दोष। और अगर पूरी पंक्ति में, पूरी लाइन है, ठीक है, 5 एटम्स लगे हुए हैं, पूरी लाइन में अगर चेंज होगा तो उसे हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट या रेखीय दोष। ठीक है, हमारे सिलेबस में हमें बिंदु दोष पढ़ना है, रेखीय दोष हमारे सिलेबस में नहीं है। अब बिंदु दोष को भी हमने 2 भागों में बांटा है, स्टाइशियोमेट्रिक और अस्टाइशियोमेट्रिक। इंग्लिश में हम कहते हैं स्टाइशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइशियोमेट्रिक। स्टाइशियोमेट्रिक क्या है? देखिए, जब क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण, किसमें? क्रिस्टल में उपस्थित, क्रिस्टल कहाँ है? ठोस के अंदर। क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण क्रिस्टल की स्टाइशियोमेट्रिक अर्थात धनायनों व ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइशियोमेट्रिक दोष। देखो, धनायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैटायन। ऋणायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम कहते हैं एनायन। सोडियम हमारा धनायन है, मतलब पॉजिटिव है, कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटायन है। क्लोरीन हमारा नेगेटिव चार्ज आता है, ये हमारा एनायन है। अस्टाइशियोमेट्रिक मीन्स जब क्रिस्टल में उपस्थित दोषों के कारण क्रिस्टल की स्टाइशियोमेट्रिक अर्थात धनायनों ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अस्टाइशियोमेट्रिक या नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये कैसे, ये कितने पार्ट्स में बांटा गया है? धातु अधिकता या धातु न्यूनता। अभी हम पहले पढ़ेंगे कि हमने स्टाइशियोमेट्रिक, जो कि एक बिंदु या पॉइंट डिफेक्ट का ही पार्ट है, उसको हमने कितने भागों में बांटा है।